वैसे तो मोदी सरकार के ज्यादातर मुद्दों पर आप देख ही रहे होंगे, चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड विरोध दर्ज करा रही है। खासकर मुजफ्फरनगर में जो हुआ था, हिंदू मुस्लिम वाला नेम प्लेट लगा, उस पर जेडीयू भी नाराज थी और चिराग पासवान भी। आपको याद होगा कि इसके बाद जब मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मुद्दा आया था, तब चिराग पासवान भी नाराज नजर आए और जनता दल यूनाइटेड भी। जेपीसी की 2 बैठकें हो चुकी हैं और दोनों बैठकों में विपक्ष के साथ साथ जेडीयू और एलजेपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के सांसदों ने विरोध कर दिया, यानी वो सरकार के साथ खड़े नहीं है इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर। अब एक नया धमाका हुआ, यानी मोदी सरकार के ये खासम खास मोदी जी के लाडले ने मोदी जी के लिए एक नई टेंशन खड़ी कर दी है। एक बार फिर से एलजेपीआर और जनता दल यूनाइटेड आग बबूला है, लेकिन इस बार सिर्फ बात यह नहीं है कि वो विरोध कर रहे हैं, बल्कि खबर यह है कि वो समर्थन तक वापस ले सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक मुद्दे 2.5 से 3 महीने के भीतर जो सामने आए, उसने दोनों ही पार्टियों के यानी चिराग पासवान के सामने और नीतीश कुमार के सामने बड़ा बवंडर खड़ा करके रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दरअसल क्या होता है ना, आदमी एक बार कुछ करता है उसे गलती माना जाता है, दूसरी बार करता है तो उसे कह देते चलिए कोई बात नहीं, लेकिन तीसरी बार करता है तो वो माफी योग्य नहीं होता। कुछ ऐसा ही मोदी सरकार के साथ है। 2.5 से 3 महीने के भीतर जिस तरह के फैसले लगातार लिए जा रहे हैं, चिराग पासवान लगातार सिर्फ विरोध तक सीमित रहे। उनको लगा अब नहीं तो अब नहीं तो अब, कम से कम सहयोगी दल होने के नाते उनकी जो पार्टी के वोटर्स हैं उनके बारे में उनका ख्याल रखने का काम कम से कम मोदी सरकार करेगी। लेकिन मोदी सरकार अपने हिसाब से फैसले ले रही है और अब खबर निकल कर आई है कि आखिरी फैसला जो लिया गया उसने इतना जबरदस्त विरोध या भयंकर बगावत पैदा कर दी है एनडीए में कि अब ज्यादा दिन तक एनडीए एकजुट नहीं रह पाएगा। बिना देर किए खबर दिखा रहा हूं, पहले खबर पढ़िएगा। यह खबर है हेमंत बिस्व शर्मा की, जो उन्होंने खुद ट्वीट किया। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, असम विधानसभा के अंदर एक नमाज ब्रेक होता है, जुमे की नमाज का ब्रेक होता है 2 घंटे के लिए, यानी कामकाज रुक जाता है और जितने भी मुस्लिम विधायक है वो जुमे की नमाज अता करने जाते हैं। हर शुक्रवार को होता है, जब जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में हर कोई जानता है, वो कितने मुसलमानों से प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि 800 मदरसे मैंने बंद कर दिए, मैंने मियाँ मौलवी बनाने की जिम्मेदारी नहीं दी। हाल ही में आपको याद होगा, जब टमाटर के दाम आसमान छू रहे थे तो कह रहे थे सारा का सारा मियाँ भाइयों की वजह से वो बचा कर रख लेते हैं, उन्हीं की वजह से महंगाई हो रही बढ़ रही है, ये तमाम चीजें। अब नया फैसला उन्होंने लिया और क्या कहा, असम विधानसभा की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के औपनिवेशिक बोझ को हटाने के लिए प्रति शुक्रवार सदन को जुम्मे के लिए 2 घंटे तक स्थगित करने के नियम को रद्द किया गया। यह प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह ने शुरू की थी। भारत के प्राचीन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखने के इस प्रयास के लिए असम विधानसभा की माननीय सभापति श्री विश्वजीत नेमार 5G और माननीय सदस्यों को मेरा आभार। ये इन्होंने कह तो दिया, इनको लगा कि इसकी वाहवाही होगी और मोदी सरकार इस पर खुश हो जाएंगे, मोदी जी खुश हो जाएंगे, वाह वाह तुमने तो बड़ा जबरदस्त काम किया, जो काम हम दिल्ली में बैठकर नहीं कर पा रहे हैं, मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर अड़ंगा लगा दिया है, तुमने असम में करके पूरा देश में संदेश भेज दिया है कि बीजेपी आज भी उसी रणनीति पर चलती है कि वो मुसलमानों की नकेल कस कर रखती है। ये इनको लगा था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही खुद हेमंत बिस्व शर्मा को धीमे आवाज में बताना पड़ा कि अरे ये तो मैं अकेला नहीं था, कांग्रेस वाले भी साथ दे रहे थे, मेरा पूरे देश में कहीं नहीं है। मतलब ये करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, क्यों उनके तेवर ढीले हुए हैं, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। वापस तो ले नहीं सकते अभी, अगर अभी वापस लेंगे तो इनकी फजीयत हो जाएगी। तो अब देखिए, न्यूज फॉर नेशन ने खबर छापी, क्या लिखा, एनडीए में नया रार, भाजपा सरकार के निर्णय के खिलाफ उतरी जेडीयू और लोजपा, नीतीश चिराग की पार्टी ने खोला मोर्चा। खबर क्या है इसमें लिखा, एनडीए ने में भले ही केंद्र और बिहार सरकार चलाने के लिए भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास एक साथ होने के बीजेपी सरकार के कई फैसलों पर इन दलों के बीच रार देखने को मिल रही है। पहले ही चिराग पासवान ने मोदी सरकार की कई फैसलों और नीतियों पर आपत्ति जताई है। अब इसी क्रम में जनता दल यूनाइटेड भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ हो गई है और असम की भाजपा सरकार के एक फैसले के खिलाफ खुलकर सामने आई है। पिछले दिनों असम में मुस्लिम विधायकों के लिए शुक्रवार की नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी बंद कर दी गई। असम की भाजपा सरकार के फैसले के खिलाफ जेडीयू और एलजेपी ने असम के मुख्यमंत्री से असहमति व्यक्त की। जेडीयू और एलजेपी ने राज्य विधानसभा के फैसले की आलोचना की है, यानी असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, जो खास माने जाते हैं मोदी और शाह के, उनके फैसले का विरोध कर दिया। अब अभी आप विरोध का जब लेवल देखेंगे ना, आप समझ जाएंगे इतनी नाराजगियां बढ़ चुकी है कि ज्यादा दिन एनडीए एकजुट होकर नहीं रह पाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये खबर है यूपी किरण जो भी न्यूज नेटवर्क है, क्योंकि ऐसी खबरें अमूमन आप देखेंगे गोदी मीडिया नहीं छाप पाती, यही वेबसाइट बेचारे वाले छाप पाएंगे, जो ना इधर की बात करते ना उधर की, जिन्होंने पहले ही अपना माथा चरणों में रख दिया है मोदी सरकार के, उनसे क्या उम्मीद करेंगे। खैर, यूपी किरण न्यूज नेटवर्क ने खबर छापी, नमाज रोक पर भड़की एनडीए समर्थक वाली 2 पार्टियां,
कहा मंदिरों में बलि प्रथा पर बैन लगाएंगे क्या। अब आप सोचिए, इन्होंने साफ साफ ये सवाल कर लिया। आपने कहा कि चलिए ठीक है, मंदिरों में जो बलि चढ़ रही है, जानवरों की बलि होती है, वैसे तो आपको हमेशा याद आ जाता है जब बकरीद होती है तो बकरीद पर बकरी ना कटे, उसकी तो याद आ जाती है आपको। लेकिन आपको ये याद नहीं आता है कि भाई अब मंदिरों में बलि चढ़ती है। मैं तो खुद हिंदू ब्राह्मण हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ हाँ ये सब चीज़ें क्यों, ये दो तरफा क्यों। मैं ये नहीं कह रहा कि बलि चढ़ाने की प्रथा हमारे यहाँ नहीं रही, मैं उसका विरोध नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि जब दूसरी तरफ ऐसा होता है तभी क्यों याद आता है, ये सारी चीजें तभी क्यों याद आती हैं। कहना पढ़िए, एनडीए के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा के फैसले पर आपत्ति जताई। असम विधानसभा ने मुस्लिम विधायकों को जुम्मे की नमाज के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के अवकाश को समाप्त कर दिया, जिसकी आलोचना इन दलों ने की है। सीएम शर्मा ने सफाई में कहा कि यह निर्णय हिंदू और मुस्लिम विधायकों की सहमति से लिया गया है। इन्होंने कहा कि ये दोनों ही, ये पहले नहीं कह रहे थे, पहले अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि देखो देखो हमारे आका जो नहीं कर पा रहे मैं कर दे रहा हूं। असम के अंदर मैंने देखो जुमे की नमाज पर पाबंदी लगा दी, देखा जाएगा जो होगा। इनको पूरी उम्मीद थी। मैं कह रहा हूं ना, जब ज्यादातर आप ऐसे काम करते हैं और आपको लगता है कि वाहवाही मिलेगी, उसका एक फैक्टर भी काम करता है, वो फैक्टर होता है फटकार पड़ना। खबर यह है कि इमरान खान ने फटकार पड़ी कि पूछ कर किससे किया था, पहले पता तो कर लेते, देख तो लेते कि आपके अपने जिन आका को खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हो वही आका की सरकार रह पाएगी नहीं रह पाएगी। भाई विपक्षियों की मत सोचो, हमने नहीं सोची, 10 साल जेल में ठूस दिए। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि अगर अपने ही जिनके सहयोग से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं वही विपक्ष में जाकर बैठ गए तो भरभरा कर सरकार गिर जाएगी। ऐसा नहीं है मुस्लिम वक्फ बोर्ड को संशोधन बिल को लेकर हम छटपटा नहीं रहे कि वो पास हो जाए, लेकिन हमारे अपने ही नहीं पास होने दे रहे। हम यहाँ अटके पड़े हो, तुम बड़े शातिर बन रहे हो, बड़े चाणक्य बन रहे हो, बड़े 30 मार्खा बन रहे हो, तुमने फैसला ले मारा। तुम्हें दिखा नहीं हो गया था इतना, तुम फैसला ले लिया था मुजफ्फरनगर वाले मामले में कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग बोर्ड लगाएंगे। उस पर कितनी फजियत हुई है, पहले से ही फजियत हो रही है, एक और फजियत करा दी। उसके बाद इनके सुर बदल गए हेमंत बिस्व शर्मा के। अब कह रहे हैं नहीं हिंदू और मुस्लिम दोनों विधायकों ने मिलकर लिए। पहले अपनी कह रहे थे, आपको मैंने ट्वीट दिखाया, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा पहले कि सभी विधायकों ने मिलकर लिया, उन्होंने कहा कि फैसला लिया गया है कि हमने बदल दिया। उसके बाद जब फटकार पड़ी तो अब कह रहे हैं, अब ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक भी इसमें शामिल थे, जिससे कांग्रेस के ऊपर भी ठीकरा फूटे कि कांग्रेस नहीं किया है। सवाल ये उठता है कि पहले ऐसा क्यों और बाद में सफाई क्यों देनी पड़ रही है हेमंत बिस्व शर्मा को, क्योंकि इनको फटकार पड़ने लगी है। आगे लिखा है, जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने इस फैसले की आलोचना की, कहते हुए सीएम की गरीबी और बाढ़ जैसी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह निर्णय संविधान की मूल बातों के खिलाफ है और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित करने का हक सभी को है। उन्होंने शर्मा से सवाल किया कि वो हिंदू परंपराओं जानवरों की बलि पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाएंगे, और उसके बाद से ही हेमंत बिस्व शर्मा चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। नमस्कार।